भव्य शादी, ऐतिहासिक शादी। मोनू उर्फ खुशबू रानी पहुँचे शादी करने प्रतापगढ़, और क्या कुछ रहा उनकी शादी का नज़ारा, क्या कुछ रही झलकें, वीडियो के माध्यम से मित्रों आपको दिखा रहे हैं। इनकी शादी का पूरा संक्षिप्त विवरण है। और मोनू जिस प्रकार से हमेशा लड़की के गेटअप में रहते थे, आज उन्होंने लड़की का गेटअप, लड़की का चोला उतारा और स्वयं बारात लेकर पहुंच गए प्रतापगढ़। भगवान शिव के ये भव्य मंदिर में मोनू की शादी धूमधाम से मोनिका से हुई, और मोनिका से इनकी शादी रचाई गई। और क्या कुछ कैसे विवरण होते हैं शादी के, कैसे कुछ कहानियां आगे बढ़ती हैं, देखिए वीडियो में। धन्यवाद। पंडित क्यों करवाता है इसे मंडप के अंदर? इसका मतलब ये है होने वाली पत्नी अभी हुई नहीं है, ढेरों से शादी नहीं होती है। पत्नी तभी वह बनती है जब उसका सिंदूरदान हो और वाम अंग में विराजमान हो। अभी ये लक्ष्मी की जगह पे है। तो आपने क्या किया, यहाँ 7 ठू बनाया गया था पिंडी, वो 7 पहाड़ थे। महाराज जी इसको लेके जरा बोलिए यही बात। वाह क्या बात है, क्या वाह क्या बात है। सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण हो रहा है। आपने किया अभी, इसका मतलब है कि आप अपने होने वाली धर्मपत्नी से यह वादा करते हैं, यह संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? हे मेरी होने वाली धर्मपत्नी, हे प्रिय, क्या बात है, हे प्रिय मेरी होने वाली अर्धांगिनी, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जैसे शिलाखंड को हटा दिया, जो लोढ़ा होता है हमारे घर का, वह शिलाखंड होता है पहाड़ का एक अंग है, न कि सीमेंट से बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे आज हमने इसको खिसका दिया, उसी तरीके से मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद आपके जीवन में पहाड़ जैसी विपत्ति अगर आएगी, उसे मैं चुटकी में, जैसे शिलाखंड को हटा दिया वैसे उस विपत्ति को चुटकी बजाते हुए मैं नष्ट कर दूंगा। ये मेरा वादा है। जय हो। अब होने वाला है 7 वचन। 7 वचन किसके हैं? कन्या के। और कुछ वचन, 5 वचन आपके होंगे। तो 7 वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इस वचन को आप सुनेंगे और समझेंगे, अपनी मेमोरी में फीड करके रखेंगे, तो मेरा दावा है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में वचन देता हूँ, कभी आपके दरवाजे पर विपत्ति, कलेश, अशांति, ये तीनों दस्तखत नहीं देंगे। जय हो। ये दस्तखत देने वाले नहीं है। अब वचन में कन्या क्या कहती है? पहले वचन में कन्या कहती है, वचन का मतलब है आपसे यह वचन ले रही है, आप वादा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आपकी बातों को मैं मानूंगा। जय हो। उच्चारण के साथ महाराज जी। जो सहूर है तो हमको भैया इसमें कन्या कहती है कैसे? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहतम यद कर्म कुर्या वामंगम्यामि त्वदा त्वदीयम जगाधि कन्या च वचनम प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा करें, आप कोई भी उद्यापन करें, व्रत रखें और दान आदि कर्म करते हैं, तो मुझे साथ लेकर के करना होगा। अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। जय हो। दूसरे वचन में कन्या कहती है रमरान प्रीत्यं काव्यं प्रधाने यच्य पूज्ये था वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य दान करेंगे और कव्य दान करेंगे, उसमें साथ लेना होगा मुझे। तो हव्य दान का मतलब होता है हवन करना, कव्य दान का मतलब होता है पिंड दान करना। जब पिंड दान करते हैं तो उसे कौओं को दान किया जाता है, इसलिए उसे कव्य दान कहते हैं, और हवन जो करते हैं उसे हव्य दान कहते हैं। दोनों में आप मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है कुटुंब रक्षा भरणं यन्द कुर्या पशूनां परिपालनश्च कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आपके घर में गाय है, भैंस है, पशु जितने भी हैं, उनका सबका लालन पालन मेरे अधिकार में होना चाहिए, और आपके माता पिता का मैं सदैव आदर करूँगा, वो करूँगी। इस अगर वचन को आप मानते हैं, मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ।
चौथे वचन में कहती है आयै व्ययो धान्य धनिकान पिष्ट्वा निवेशम न गृहे निजद्या कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है आय व्यय। आय व्यय का मतलब होता है जो आय हो, और व्यय का मतलब जो खर्च हो, उन सब का हिसाब किताब हम दोनों को मिलकर करना होगा। आप मेरी सलाह से कुछ खर्च करेंगे, अगर यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामंग में आने के लिए तैयार हूँ। और पांचवें वचन में क्या करने कहती है देवालयाकूपतराक बापी विधेयक यदि पूजिए था दामंगयामी त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है यदि आप तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, उसका उद्घाटन करें, उद्यापन करें, कोई भी कार्य आप करते हैं मुझे आप साथ लेकर के ही करेंगे। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी बामंगी बनने के लिए तैयार हूं। और छठे वचन में कन्या कहती है देशांतरे आयस्फुरांतरे वा यदा विदध्यकविकृतं कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम अष्टमम। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कहीं भी कोई व्यापार करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो आप मुझे बताएंगे जरूर, आप मुझसे सलाह लेंगे। अगर यह आपको मंजूर है तो मैं आपका बामंग में आने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन जो होता है भैया, यही आपके भाग्य को बदल सकता है। घर में जो कलेश होता है, सातवां वचन जब बालक भूल जाता है, पति जब सातवें वचन को भूल जाता है तो पति पत्नी में महाभारत होता है और परिवार में बना खाना खाने को नहीं मिलता। वो वचन कौन सा है? न सेवनीय यदि पारकीय स्वयं भवानी भवनि कामनीति वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम च सप्तमम। भैया मोनू जी, सातवें वचन में कन्या आपसे कहती है, क्या कहती है कि मेरे सिवा मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे। इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए, उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब समझ गए ना इस बात को? सातों वचन आपको मंजूर है? चलिए जय हो, जय हो। अब मोन क्या बिटिया, भैया मोनू जी ने जो आपकी बातों को समझा और उसको स्वीकार किया, तो आप कुछ वचन हैं, तीन ही बात हम कहते हैं मोनू की तरफ से, आप उसे स्वीकार हो तो बता दीजिएगा। पहले वचन में मोनू क्या कहते हैं? कैसे? ये कहते हैं मदीय चित्तानुगतम च चित्तम दो ममाज्ञा परिपालनश्च प्रतिव्रता धर्म परायणे कुर्या सदा सर्वमियं प्रयत्नम। मोनू जी आपसे कह रहे हैं, हे व्रतवते देवी, हे मेरी होने वाली धर्म पत्नी, मैं आपसे वचन लेता हूँ कि आपको मेरे चित्त के जैसा आपका चित्त रखना होगा, मेरे चित्त जैसा आपको चित्त रखना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और पतिव्रता धर्म में आपको रहना होगा। इसका मतलब क्या है? फिर कहते हैं हीरा शरीर संस्कार समोस दर्शनम हास्यम परिगृहे भानम तेज भौतिका। कहते हैं कि जब मैं घर पे रहूं तो आप 16 श्रृंगार करो, नाचो गाओ, पड़ोस में कहीं शादी विवाह है, उत्सव है, मेला लगा है, दर्शन करना है, चलो करते हैं। लेकिन जब मैं देश परदेश में रहूं, मैं यहाँ ना रहूं, तो आपको ये नहीं करना है। आप किसी भी पराये पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी, आप कहीं जाने आने वाली नहीं है जब तक कि हमारे माँ बाप का आदेश ना हो। हमारे परिवार का मेरे न रहने पर अगर आदेश होता है, मेरी मैया कहती है कि आप फला के घर चलो, तो आप चली जाओ। लेकिन अगर मेरे घर का कोई नहीं कहता और मेरी आज्ञा नहीं है तो आपको जाना नहीं है। उद्याने मध्य बहाने बिटिया मोनू जी कहते हैं उद्याने मध्य बहाने राजद्वारे पिता गहे आज्ञायं विनान गत्यव्यम पतिव्रत परायणे। लड़का कह रहा है
कि आप एक बात याद रखिए, उद्याने मद्यपाने, उद्यान माने बाग बगीचा, मद्यपाने मतलब जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पी रहे हो या ठेके की दुकान हो, तो आपको शाम के टाइम ना तो बाग बगीचे में जाना है और न जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पीते हो उस रास्ते से नहीं जाना है। अगर रास्ता बनता है तो रास्ता बदल दो। उसके बाद आज्ञायम बिना न गत्यभ्यम पतिवते परायणे। अगर मेरी मैया से, मेरी बहन से, मेरी भाभी से, मेरे परिवार में किसी से किसी बात को लेकर के अगर अनबन होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको कष्ट होता है, आपको कष्ट होता है तो आप मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले, आपके भाई आए, आपके चाचा आए, आपके पिताजी आए और आपने लुगरी उठाया और मायके चल दिए। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बिना माता पिता के, बिना इनकी आज्ञा के आप अपने पीहर भी नहीं जाओगी, क्योंकि बिटिया का घर तब तक होता है जब तक उसका सिंदूरदान ना हो जाए। सिंदूरदान होने के बाद उसकी ससुराल ही उसका असली घर होता है। जो नायक मायका होता है ये हर बार बिटिया नया होता है, लेकिन वह हमारा घर नहीं होता। बोले श्री रामचंद्र की जय। जो बैठे हुए हैं ये दोनों लड़के, जिसको हम मोनू कह रहे हैं और इनको मेरिका कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब क्या है जानते हो? किसी भी जात का हो, किसी भी पक्ष का हो, जो बर बैठते हैं, इनका दोनों का नियम है कि राम सरी सबर दुलही जी। जो मोनू जी बैठे हैं ये स्वयं राम रूप में बैठे हुए हैं और जो बिटिया बैठी है ये सीता माता के रूप में बैठी है। क्यों? कि इनके दाहिने अंग पे है, इसलिए साक्षात लक्ष्मी है। जब वाम अंग होगी इनकी धर्म पत्नी होगी। पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, जब तक में आदमी क्या करता है? पत्नी को दाहिने अंग बैठाता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर बाजार जा रहे हो पत्नी को लेकर के तो पत्नी आगे हो आप पीछे हो। लेकिन आजकल जब आगे बेहरारू हो गया पीछे कई सालों में वैसा है।